चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आपके साथ एसके सर आपके लिए लाया हूँ नया सा उपहार। क्या है उपहार? ट्रिगोनोमेट्री। बोलिए तो मेरे साथ में क्या नाम हुआ? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री कौन सा शब्द है? इंडियन है, भूल से नहीं बोलिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का इंडिया नाम को रखा था, तो आपको ध्यान रखना होगा। वास्को डी गामा कहाँ के थे? याद रखिएगा, वही वही इंडिया उन्हीं ने इंडिया का नाम इंडियन मतलब उन्हीं के देश का नाम पर रखा हुआ है, यानी यूनानियों के द्वारा इंडिया का नाम, भारत का नाम इंडिया रखा हुआ है। मध्यकालीन इतिहासकार जो ये इतिहासकार था, उन्होंने इसका नाम रखा हिंदुस्तान। अब चलिए मेरा एक शब्द को देखिए, नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। खूब बने देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कौन अक्षर है? तो ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। अब देखिए ग्रीक शब्द की इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति, आपसे पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति कौन से हुआ, तो बोलेंगे TRI ट्राई, या ट्री बोलिए, इसका मतलब तीन होता है। GON गोन, गोन मतलब भुजा, अंतिम METRON मेट्रन मतलब माप। अब बताइए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ट्रीगोनमेट्रॉन। बोलिए ट्रिग्नोमेट्री का ट्रीगोनमेट्रॉन, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रीगोनमेट्रॉन, यानी तीन शब्द से मिलकर बना हुआ तीन भुजा माप। यानी आप देखिए हम क्या जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या अध्ययन करते हैं? भुजा और कोनों के बीच संबंध। आपसे पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री के अर्थ, ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? क्या बोलिएगा? भुजा और कोनों के बीच संबंध। फिर से बोलिए, ट्रिग्नोमेट्री में किसका अध्ययन करते हैं? भुजा और कोनों के बीच संबंध। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर आगे हम बताएंगे, बहुत सारे सूत्र का तरीका बताएंगे, क्योंकि आप इस वीडियो का पूरे अंतिम तक देखिएगा, ताकि आप खूब अच्छा ढंग से इस बात को समझ जाइएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भुजा और कोनों के बीच संबंध। अब पहले एक बात को समझिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग है कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हेडिंग है? कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे किसको? समझिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को न्यून कोनों के साथ। किसके साथ चला? न्यून कोण। आपको मन आएगा कि न्यून कोण कहते किसको है? तो वह त्रिभुज, सॉरी, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होगी वह न्यून कोण त्रिभुज होगी। हम जब भी लेंगे, लेकिन एगो रखेंगे समकोण। क्या रखेंगे? कभी भी बनाएंगे तो लिख दिया एक समकोण बनाना है, दूसरा उसमें दो न्यून कोण जरूर होना चाहिए, तो होगा ही। एगो समकोण जब भी होगा तो दो न्यून कोण हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा गलती से चला कि एगो ऐसे बना दीजिएगा अधिक कोण और ऐसे करके मिला दीजिएगा, तो ऐसा फिगर नहीं बनता है त्रिभुज। आजकल विद्यार्थी बहुत होशियार है चलवा सब, तो क्या करता है जब उसको बनाने बोलते तो कुछ आता नहीं है, ठीक से त्रिभुज का फिगर ऐसे बना देता है। अरे चला, ऐसा गलती भूल से मत कीजिएगा। जब भी बनाइएगा देखो लंबा बिल्कुल खड़ा 90 पर एकदम सीधा सीधी है वो ऐसा, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुपात में आपको बिल्कुल समकोण त्रिभुज बनाना है। गलती से ऐसा का नहीं बनाइएगा, नहीं तो आजकल का जो विद्यार्थी है वो पूछता हम बहुत तेज है, तेज क्या रहेगा, वो ऐसा का फिगर बना देता है। गलती से नहीं बनाइएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है तो समझाना, आपको हम समझा रहे हैं। बहुत फेंक बनता तो थोड़ा सा देखिए, इसमें इंक का मात्रा घट गया है, हम डाल देते हैं। चलिए चला, हेडिंग देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ग्रीक शब्द ट्रीगोनमेट्रॉन्स बना है। कोई पूछेगा तुरंत झटका से जवाब दीजिएगा। आइए इसके बारे में जानिए, भुजा और कोनों के बीच संबंध। ट्रिगोनोमेट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? अब हम जो पढ़ेंगे कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग इसका संबंध बताएंगे, तो वो हो जाएगा त्रिकोणमिति, कोनों के त्रिकोणमिति। इसमें है क्या? तो 6 गो है। एगो है साइन, कभी कभी लोग इसको बोलते हैं थीटा। एक बार सीखिए ऐसे करके, जब भी बनाइएगा तो इस एंगल का नाम दीजिएगा ABC। अब बोलिएगा, एक बार हम यहाँ चलेंगे, एक बार यहाँ, क्योंकि इसमें कितने न्यून कोण है? 2 गो, तो इसमें 6 गो आता है। इसका छोटा नाम आता है, जैसे हम इसका नाम अगर देंगे थीटा, या कभी हमको कहेंगे बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थीटा देंगे, साइन थीटा। एगो आएगा कोसेक थीटा, तीसरा आएगा सेक थीटा, चौथा आएगा कॉस थीटा, पांचवा आएगा टेन थीटा, और छठा आएगा कॉट थीटा। इसके बाद 6 के बाद और कोनो नाम नहीं है, बिल्कुल जीवन में याद रखना। एगो है साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। बच्चा इसको देख कर कहता है भाई क्या आ गया? ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा बात कुछ भी नहीं है, कुछ आगे सब बात नहीं है। ये सब चला त्रिकोणमिति अनुपात है। ये क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। कहाँ लगाएंगे? जब भी लगाएंगे हम तो इसको समकोणीय त्रिभुज में लगाएंगे। थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिए, सबका तो नाम रखा गया है। एगो नाम रखा है साइन, दूसरा नाम है कोसाइन, इसी का छोटा फॉर्म हम लोग लिखते हैं साइन, इसका लिखते हैं कॉस, छोटा फॉर्म संक्षिप्त रूप में। इसको लिखते हैं टेन, इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कोसेक,
इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कॉट। अब फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए तो, साइन को संक्षिप्त रूप में साइन लिखते हैं, कोसाइन को कोस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं। एकदम खूब बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे साथ बताइए तो कोनों के त्रिकोण में तो पास कितने हैं कुल, तो बताइएगा मात्र 6 गो। कौन है? साइन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब आइए इस बात को समझिए। अब इसमें होता क्या है, इस क्या अनुपात लगाता है। देखिए ये लाता है आपको बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करता है हमेशा। समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए ए बी सी, अगर हम इस पर 90 डिग्री बनेबे करेंगे, अगर इस कोना पर है तो इस कोना के सामने वाली भुजा ये हुआ। आपने गीत भी सुना होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। विद्यार्थी कहता है, पूछते हैं बाबू बी के सामने वाला कौन भुजा हुआ, तो कहता है ए बी। चल भाई गलती से नहीं कहिएगा। फिर पूछेंगे बाबू कौन बी के सामने कौन भुजा है, तो कहेगा बी सी हो, गलती से नहीं कहिएगा। इसके सामना सामनी ए सी है, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। जब ई लंब हो गया तो जिस पर लंब रह खड़ी है वो उधर हो जाएगा। अब बाद बाकी क्या हो जाएगा? कर्ण। अब इसी में देखिए अल्टरनेट बात क्या है, जब हम यहाँ से नहीं होकर के, चूंकि कोना दूगो है, तो अगर हम कोई बैठा करेगा भाई इस पर आप रहिए, तो अब देखिए चला इस पर खड़ा रहेंगे तो पूछेगा लंब कौन हुआ, इस पर हम जब है तो इसका सामने वाली भुजा हुआ बी सी, तो ये होगा लंब। कहेगा सर ये क्या हो गया? कोण के चेंज होने से लंब की चेंज हो गई है। तो ये कोना पर खड़ा होंगे जिसका लंब होगा बी सी। जब ई लंब होगा तो हो जाएगा आधार। इस पर हम खड़ा हैं तो इसका लंब होगा ये, आधार होगा इसी। ठीक है, मैं फिर से एक नया फिगर दिखा देता हूँ। अगर देखिए हम इस पर खड़ा है तो लंब ये, यही फिगर में हमसे कोई पूछ रहा है कि सर ए बी सी, अगर इस पर से हम देख रहे हैं, तो अगर हम इस पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी बैठी हुई है इस कोना पर, तो इसका सामने वाला भुजा कौन होगा? ई हो जाएगा लंब। ठीक है, जब ई लंब होगा तो 90 डिग्री यहीं पर ना है, तो ई हो जाएगा आधार। ये होता है कर्ण। आपको पता है भगवानों का दिमाग करेक्ट हो गया था। आप जानते हैं कि कर्ण का माँ का क्या नाम था, तो पता है ये है। चलिए द्रौपदी, उनको सूर्य देवता श्राप दे देते हैं, इसलिए कहीं भगवान होता है महाराज हैं कुमारे में इनको बच्चे जन्म ले लेते कर्ण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। ये इसका नाम हुआ कर्ण, इसका लंब, इसका आधार। तो हम फिर बारी बारी सबको समझा रहे, इसको मिटा रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, 6 मात्र बात है, पहले आप याद रखिएगा। एगो हुआ साइन थीटा, इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। आप कहिएगा सर जी साइन थीटा कहाँ से, तो यहाँ पर खड़ा है कि यहाँ पर खड़ा है? सही बात है, आपको कभी कभी यहाँ नाम देगा, तो चलिए नाम देगा तो साइन थीटा यहाँ होगा, तो इसका लंब क्या होगा? तो नाम बोलिएगा ए सी, आधार कर्ण क्या होगा? बोलिएगा ए बी, एकदम लंब बटे कर्ण। इसी का ठीक उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा बोलिए कर्ण बटे लंब। तो बताइए कर्ण कौन चीज़ हुआ? कर्ण हुआ ए बी, और लंब क्या होगा? तो लंब होगा ए सी। लिखते चलिए। तीसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण। थीटा यहाँ है तो आधार उसका क्या होगा बाबू? बी सी, और कर्ण क्या होगा? ए बी। इसका ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, इसका होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या हुआ? कर्ण हुआ ए बी, आधार क्या होगा? बी सी। और तीसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का होता है, अगर थीटा यहाँ है तो इसका नाम होगा लंब। तो लंब क्या होगा बाबू? लंब होगा ए सी, आधार क्या होगा? बी सी। तो लिखिएगा ए सी बटे बी सी, इसको बोलिएगा आधार। अब तीसरा होता है कॉट थीटा, इसके बदला उल्टा लिख दीजिए आधार बटा लंब। तो आधार क्या हुआ चला? आधार हुआ बी सी, और लंब क्या होगा? ए सी। ध्यान रखिएगा 6 गो नाम है। इसका नाम रखने का सिंपल सा तरीका है, याद रखना लो आ लो लाल बटे को आ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद छोटका लिख दीजिए हरी हरी बोल। इसका मिला ये लंब बट्टा कर्ण, इसका होता है साइन थीटा का। आधार बट्टा कर्ण याद रखिएगा, ये होता है कॉस थीटा का। लंब बट्टा आधार ये होता है टेन थीटा का। बताओ लाल बटे कक्का। बस आप इतना ही आप सूत्र याद रखिए, फिर आगे वीडियो में हम आपकी बहुत सारे इसके सूत्र को बताएंगे। लेकिन अपने मित्र को जरूर इसको सब्सक्राइब करने कहिए, सब्सक्राइब करने नहीं हो कहे, लेकिन जरूर एक दूसरे को एक शब्द भेजिए। चलिए जय हिंद जय